मेकअप तो सीख लिया बट खुद पे भरोसा नहीं। ये सबके साथ होता है। जब हम मेकअप सीख रहे होते हैं ना, तो उस टाइम मेकअप को सीखते सीखते हमें लगता है हमें सब कुछ आ गया। ये तो बहुत ही इजी है, लाइनर लगाना बहुत इजी है, फाउंडेशन लगाना बहुत ही इजी है, और अगर हम उसको सेट करना इजी है। कुछ भी कम हमें जो सीख रहे होते हैं हमें लगता है ये सब कुछ बहुत इजी है। लेकिन असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अब हमें मेकअप करना स्टार्ट करना होता है। तो जैसे ही हम मेकअप करना शुरू करते हैं, तो बहुत सी सिली मिस्टेक्स जो है ना, वो हम साथ साथ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मिस्टेक्स जो है वो किस तरह की करते हैं हम? या तो हम सीटीएम करना भूल जाते हैं। अगर सीटीएम कर लेते हैं तो प्राइमर लगाना भूल जाते हैं। तो हम इन केस अगर हमें सनस्क्रीन लगानी पड़ जाए, तो इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे सनस्क्रीन कब लगानी है, कौन से स्टेप के बाद लगानी है, मॉइस्चराइजर से पहले लगानी है या बाद में लगानी है, कौन सा प्राइमर लगाना चाहिए, फाउंडेशन कैसी लगवानी है। बहुत सारे क्वेश्चन हम खुद ही ओवर थिंक कर करके ना उसको बहुत ज्यादा खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जब सीख रहे होते हैं उस टाइम तो सब इजी लग रहा होता है, बट अब प्रैक्टिस की बारी आती है, तो प्रैक्टिस के टाइम पे हमारी हवाइयां छूट जाती हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, ये जितने भी हम मिस्टेक करते हैं, इन्हीं मिस्टेक से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये मिस्टेक जो है ये जाती कैसे है? सिर्फ प्रैक्टिस से। और भी बहुत तरह की मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, जैसे हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कलर करेक्शन जो है वो कौन कौन सा करेक्टर जो है हमें कब अप्लाई करना है, या फिर कंसीलर का कौन सा शेड हमें चूज करना है, फाउंडेशन जो है वो किस तरह के स्किन टाइप के ऊपर करनी है, मैट करनी है या डुई करनी है। सो इस तरह की बहुत बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हम खुद ही उसको सोच सोच के कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। आप एक बार गलती करेंगे, दो बार करेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ना आप अपने आप ही सीख जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये करने से ही समझ में आती है। साथ साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, जैसे इसी से रिलेटेड जो आप मेकअप कर रहे हो, सीटीएम से रिलेटेड या जो भी कंफ्यूजन आपको आती है उससे रिलेटेड आप कोई भी वीडियोस देख सकते हो। किसी भी तरह की मेकअप से रिलेटेड जो वीडियो होती है ना, आप वो देख सकते हो। इससे आपको और इजी हो जाएंगे स्टेप, और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। जब मैं मेकअप सीख रही थी तो सीखते सीखते मुझे एक मेकअप जो है बीच में मिल गया था, तो वो मेकअप करने गई। बहुत सारा कंफ्यूजन था, पर ये भी था कि मुझे करना है, तो मेकअप तो मैं करने चली गई, कर भी दिया। बट उसमें मिस्टेक्स हुई थी मेरे से भी, जैसे मैं प्राइमर लगाना ही भूल गई, फिर वो और सीटीएम भी बहुत अच्छे से नहीं किया, तो इस वजह से वो फाउंडेशन थोड़ा मैं ही सेटिस्फाइड नहीं थी। हालांकि कस्टमर बहुत ज्यादा पसंद कर रही थी, पर मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं थी अपने मेकअप से। सिर्फ मेकअप स्टेप्स में ही प्रॉब्लम नहीं आती है हमें, हम और भी चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। जैसे हम कुछ मेकअप आर्टिस्ट जो हैं उनकी वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो उसको देख के हमें लगने लग जाता है कि पता नहीं इस तरह की वीडियो मैं बना पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरे पास अच्छी लाइट नहीं है, या फिर उनका मेकअप जो है बहुत फ्लॉलेस लग रहा है, मेरा ऐसा क्यों नहीं लगता है, या उनके एक अच्छा सेटअप होना चाहिए, अच्छी बैकग्राउंड होनी चाहिए। बट अगर इन्हीं सब चीज़ों की हम वेट करते रहेंगे तो स्टार्ट तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में सोच सोच के बहुत सारा टाइम हम ऐसे ही अपना जो है वेस्ट कर लेते हैं। जिन कंटेंट क्रिएटर या जिन मेकअप आर्टिस्ट के हम वीडियो देखते हैं, जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, जिनका लुक हमें बहुत ही फ्लॉलेस लगता है, बहुत अच्छा मेकअप लगता है, एक चीज मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूंगी, उन लोगों ने भी कभी प्रैक्टिस जो है वो किया होगा, स्टार्ट किया होगा। शुरू से ही ऐसा सेटअप नहीं लग जाता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, और प्रैक्टिस से ही आप इतने परफेक्ट हो पाते हो कि आप इतना अच्छा मेकअप कर पाओ। और सिर्फ मेकअप की बात नहीं है, उसमें आपको जो सेटअप लगाते हो जैसे लाइट्स वगैरह का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो एकदम से इतना इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते कि शुरू से आप इतना पैसा लगा दो और उसके बाद मेकअप ना आए, या आपका जो भी आपने सोच रखा उस तरह से आपको सक्सेस ना मिले, तो फिर आपका मोरल डाउन हो सकता है। सारी चीज सोच की है, हम सोच सोच के इतना ज्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें इससे पहले का स्टेप करना है, और वो है प्रैक्टिस। और इसलिए मैं पूरी वीडियो में आपको एक ही चीज बता रही हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा प्रैक्टिस पे। और जिस तरह की भी वीडियो आप बना सकते हो, साथ साथ वीडियो बनाओ और अपलोड करते रहो। उसके लिए जरूरत नहीं है बहुत अच्छी लाइट की, बहुत अच्छे सेटअप की, बहुत अच्छी बैकग्राउंड की। आप जिस तरह से भी आपको लगता है आप कर सकते हैं, जो कुछ आपके पास है उसी से आप अपनी वीडियो जो है वो शूट भी कर सकते हो, और एक अच्छा सा मेकअप जो है वो भी कर सकते हैं। मेरा आप लोगों को ये सब समझाने का मोटिव ये है कि प्रैक्टिस मेक्स मेकअप आर्टिस्ट परफेक्ट। तो प्रैक्टिस पे जोर डालो, जितना जोर लगाना है अभी सिर्फ स्टार्टिंग में प्रैक्टिस 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 और बस प्रैक्टिस। एक बार मेकअप की प्रैक्टिस के साथ साथ जब आप अपनी वीडियो बनाना शुरू कर दोगे ना, तो एक और चीज है जिसको आपको फेस करना पड़ेगा, वो है
कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स तो आएंगे बट कुछ हेट कमेंट्स भी आएंगे, तो इन कमेंट्स को फेस करना भी आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है किसी ने कह दिया कि बकवास मेकअप किया हुआ है, पहले खुद मेकअप करना सीख लो। तो इस तरह की चीजों को देख के ना अपने आप को और ज्यादा डाउन फील नहीं करना है, बल्कि इन सबको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इग्नोर करके तभी आप आगे चल पाओगे। अगर आप इसी को लेकर बैठे रहोगे कि किसी ने मुझे ये कह दिया, शायद वाकई ठीक से मुझे मेकअप नहीं करना आता है, तो अपने पे डाउट नहीं करना है। जिसने मैसेज लिख दिया उसने अपने जो भी थॉट्स है उसने लिख दिए, आपको उसको इग्नोर करना है और डेली जो आपका काम है आप बस उस पर फोकस करो। और एक चीज तो आप लोगों को पता ही है कि इस तरह के कमेंट कौन करता है, जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते ना, वो दूसरों के लिए इस तरह की हेट जो है वो स्प्रेड करते हैं। तो इन लोगों को हेट स्प्रेड करने दो और हम फाउंडेशन स्प्रेड करेंगे। सो जितनी भी कंफ्यूजन और मिस्टेक्स के बारे में मैंने आज बात करी है, इन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। सो आप लोगों को किस तरह की कंफ्यूजन आ रही है मेकअप करते हुए, या आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं बिगिनर फ्रेंडली और भी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।